प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों ने संख्या पद्धति से शुरुआत की थी और इस कड़ी में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या का जिक्र किया गया था और इन तीनों संख्याओं को हम लोगों ने संख्या रेखा पर भी देखा था। इसी कड़ी में आज हम लोग परिमेय संख्या की चर्चा करेंगे, परिमेय संख्या को जानेंगे, परिमेय संख्या को सीखेंगे। परिमेय संख्या, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है परिमेय संख्या, इसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है। RATIONAL, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। सबसे पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा को जानेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है परिमेय संख्या की परिभाषा। मैं इसे पढ़ता हूं, आप इसे देखें। वैसी संख्या जो P/Q, P/Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां Q बराबर नहीं है जीरो के, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q क्या है? Q नीचे में है, जिसको कि हम लोग भिन्न में नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि यह भिन्न के रूप में हो, वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जहां पर कि Q यानी हर, नीचे वाला जो नंबर होगा वो कभी जीरो नहीं होगा। जैसे इसका हम उदाहरण देखते हैं, 1/2। एक किसके जगह पे है? P के जगह पे एक P/Q के रूप में है। P/Q, अगर हम एक को P मान लें और दो को Q माने तो ये हो गया P/Q के रूप में, यानी 1/2, 2/3, 3/5, -3/5, -4/7। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा कि माइनस क्यों हुआ? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जैसा कि मैंने जिक्र किया पहले, ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्या का जिक्र पिछले क्लास में, पिछली कक्षा में किया जा चुका है। अगर आप उसे दोहराएंगे, पेज को पलटेंगे, तो आपको स्मरण हो जाएगा, आपकी यादें ताजा हो जाएंगी कि पूर्णांक संख्या क्या था। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल है, यद्यपि वो भिन्न संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या को हम 1/2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब ऐसा हम लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन पूर्णांक संख्या जब बताया गया था तो बताया गया था कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल है, इसलिए ऋणात्मक संख्या भी होगा। इसीलिए यह ऋणात्मक संख्या दिया गया है, -3/5, -4/7। ये परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में हो वो परिमेय संख्या कहला सकती है। अब आगे कहा गया है कि जो या तो P/Q के रूप में हो या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। केवल P/Q के रूप में हो में ही नहीं हो, उसे P/Q के रूप में व्यक्त भी किया जा सके, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया गया, इस उदाहरण को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब यहां मैं लिख देता हूं 0, 1, 2, 5, -3, -7,
अब आपके मन में सवाल उठेगा कि परिभाषा में तो कहा गया है कि ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, तो यहाँ तो 0 1 2 5 -3 -7 ये तो p बटा q के रूप में नहीं है, फिर ये कैसे पूर्णांक संख्या होगी? तो परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि जो p बटा q के रूप में हो या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके। अब इसको p बटा q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इसको कैसे व्यक्त किया जा सकता है? तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि प्रत्येक संख्या, अगर हमने लिखा 0, अगर हमने लिखा 1, अगर हमने लिखा -5, तो प्रत्येक संख्या के नीचे में 1 शामिल है। अब अगर हम इसे पढ़े 0 बटा 1, 1 बटा 1, -5 बटा 1, तो क्या ये p बटा q के रूप में नहीं हो गया? हुआ ना? तो जब ये p बटा q के फॉर्म में आ गया, p बटा q के रूप में आ गया, तो अब हम इसे परिमेय संख्या का उदाहरण कह सकते हैं। तो एक बार फिर से देखें, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जैसे 1 बटा 2, 2 बटा 3, 3 बटे 5, -3 बटे 5, या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। तो आप देखिए, उसी उदाहरण की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो 0 को हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या लिखेंगे उसके नीचे में 1 डाल देंगे तो वो परिमेय संख्या के रूप में p बटा q के फॉर्म में आ जाएगा। परिभाषा में ही आगे लिखा गया है कि जहां q इक्वल टू नॉट 0, q बराबर नहीं हो 0 के, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में अगर ऐसे लिखा रहेगा, कोई हमसे पूछेगा कि 2 बटा 0, 3 बटा 0, -5 बटा 0 ये कौन सी संख्या है, तो इसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत छात्रों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये तो p बटा q के रूप में है। लेकिन नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है q इक्वल टू नॉट 0, q कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला हिस्सा पर वो कभी शून्य नहीं हो। अगर नीचे में शून्य रहता है तो इसे कौन सी संख्या कहेंगे, ये परिभाषित नहीं है। जब शून्य नीचे में रहेगा किसी भी भिन्न के, तो वो परिभाषित नहीं है, उसको कहा गया है कि वो परिभाषित नहीं है, उसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अब आपको बातें स्पष्ट हो गई। एक बार फिर से देखिए, समझिए कि परिमेय संख्या क्या है। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जैसे 1 बटा 2, यहाँ p ये q, 2 बटा p बटा q का कहने का अर्थ p बटा q x बटा y a बटा b कुछ भी आप मान सकते हैं। ये समझाने के लिए कहा गया है कि p बटा q, तो ये p बटा q के रूप में है ये सारा। तो वो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो जिसे p बटा q के रूप में किसे हम व्यक्त कर रहे हैं, शून्य, शून्य के नीचे में 1 डाल दिए, 0 बटा 1, 0 बटा 1, ये परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या के रूप में आ गया, p बटा q के रूप में आ गया। 1 बटा 1, 2 की जगह पे भी 2 बटा 1, 5 बटा 1, -3 बटा 1, -7 बटा 1, कुछ भी डाल, कोई भी संख्या हो उसके नीचे में 1 डाल देंगे तो वो p बटा q के फॉर्म में आ जाएगा। तो यही परिमेय संख्या कहलाएगी। तो आज हम लोगों ने संख्या पद्धति की कड़ी में देखा परिमेय संख्या को। हम लोगों ने शुरुआत की थी प्राकृत संख्या से, फिर हम लोगों ने पूर्ण संख्या को देखा, फिर हम लोगों ने पूर्णांक संख्या को देखा, फिर इन तीनों संख्याओं को सम्मिलित रूप से संख्या रेखा पर देखा, और आज हम लोगों ने चर्चा की परिमेय संख्या की। इसी छोटे छोटे पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 4 संख्या हम लोगों ने देखा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। तो आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जाने कि परिमेय संख्या है क्या। कक्षा 8 के छात्र जब अपनी गणित की शुरुआत करेंगे तो उसके पहले अध्याय में ही परिमेय संख्या से ही शुरुआत है। उसमें और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे।
क्रमवार आगे बढ़ेंगे, एक ही बार में बोझ नहीं लेना है, छोटा छोटा पार्ट में रहेगा, छोटे छोटे हिस्से में रहेंगे, तो आप उसे देखेंगे भी और उसको समझ भी सकेंगे। तो उसको बार बार देखिए। इन चारों चीजों को, ऐसा नहीं कि आज के छात्र केवल परिमेय संख्या देखें, परिमेय संख्या को समझने के लिए आपको प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या को समझना अनिवार्य है, और वो भी संख्या रेखा पर, तब आपको परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये था परिमेय संख्या। संख्या पद्धति की कड़ी में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ और संख्याओं के साथ अगली कक्षा में, जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या पर एक कक्षा होगा, फिर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पर एक क्लास लिया जाएगा, और फिर हम लोग चैप्टर पे आएंगे, अभ्यास पे आएंगे कि इसको बनाना कैसे है। जब सारी चीजें, सारी परिभाषाएं स्पष्ट हो जाएंगी तो अपने आप सवाल बनने लगेंगे, और भी बहुत सारे परिभाषा हम लोगों को जानना है, जो कि हम लोग आगे अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप बार बार देखेंगे और देख करके अपने नोटबुक में इसे उतारेंगे, जितनी भी परिभाषाएं हैं उसको फेयर करेंगे, ताकि जब विद्यालय खुले, विद्यालय पूर्वक जारी हो, तो आप हमें दिखला सके कि हाँ, हमने ये काम घर पे किया हुआ है। तो फिर हम लोग उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और स्वाध्याय करते रहें, इसी शुभकामना के साथ। धन्यवाद।